नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप ये MS एक्सेल का पार्ट नंबर 19 देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे GST को कैलकुलेट करना। आप कैसे एक्सेल के अंदर परचेज और सेल्स की GST को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको GST निकालना पड़ा तो आप कैसे निकालेंगे सीखेंगे। आइए दोस्तों, यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल में सेल्स GST को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप अपना पहले रेट लगाएंगे, उसके बाद में आप GST को कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कस्टमर से लेंगे। तो वो GST का जो अमाउंट होगा वो आप कैसे निकाल पाएंगे, कैसे आप टोटल कर पाएंगे, फुली ऑटोमेटिक। आपको बस अमाउंट एंटर करना है, GST का परसेंटेज एंटर करना है और फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं और एक एक करके मैं आपको पूरा सिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप रेट कौन सी एंटर करेंगे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट होलसेल रेट पर खरीदते हैं, उसके बाद आप अपना जितना भी एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो सारा ऐड करने के बाद उसके बाद में जो भी आपको अपना मार्जिन ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मान लीजिए 6,500 रुपए में यह आपका जो मॉनिटर है वो आपको मिला है होलसेल रेट पर। होलसेल रेट को ऐड करने के बाद आपका सारा खर्चा ऐड करने के बाद आपका कमीशन ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला एंटर करके आपके पास में आ जाएगा। वो कैसे करना है मैं आपको एक बार यहाँ से सारा दिखाना चाहूंगा। ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि जो एसर का मॉनिटर है उसकी कस्टमर ने एक क्वांटिटी यानी एक पीस खरीदा है, जिसकी हमने रेट यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर ने अलग अलग क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमसे खरीदे हैं। तो यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक आप कैसे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। हम फॉर्मूला एंटर करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। ये हमने क्लिक कर दिया और हमारा ये सेल कौन सा है, C3। देखिए C और इधर से 3 पर ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई लगाने के बाद हमें अपने रेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रैग कर देना है ताकि सबकी यहाँ पर जो रेट है वो आपके सामने आ सके। जैसे किसी ने क्वांटिटी अलग अलग ली है कस्टमर ने, तो वो सारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ये विदाउट GST अमाउंट है, GST हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आप कितना अमाउंट GST का ऐड करना चाहते हैं अपने टोटल अमाउंट के अंदर, जैसे यहाँ पर आप अलग अलग GST लगा सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर GST कितना लगता है वो आपको ध्यान में रखकर यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए 12% GST लगा रखा है। यहाँ पर अब हम GST निकालने के लिए इक्वल का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेल E3 को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब हमें कितना GST लगाना है, कितना परसेंटेज GST हमें लगाना है प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पर हम जैसे 12% लेने वाले हैं, इसलिए हमने 12% लगाए। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हम इसको 100 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल अमाउंट पर 12% GST ये अमाउंट होता है। इसी तरीके से आप इसको ड्रैग करके एक साथ सभी प्रोडक्ट का GST निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया है एक्सेल में हमारे लिए काम करना। उसके बाद यहाँ पर अब हमें ग्राहक से कितना पैसा लेना है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो GST को इंक्लूड करने के बाद कितने अमाउंट पर पहुंच गया है। यहाँ पर ये पे अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के लिए इक्वल का निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है जो कि बिना GST से है। इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में हमने प्लस लगाया और GST को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट था बिना GST का और यहाँ पर ये GST का, दोनों का कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद हम इसको ड्रैग करके सभी का GST अमाउंट निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट निकालना है, यानी कि अब हम कस्टमर से, जो हमारा ग्राहक है, उससे हम कितना पैसा टोटल लेने वाले हैं। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना है। उसके बाद हम सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम यहाँ पर जो सबसे टॉप वाला हमारा प्रोडक्ट है उसका हम पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉलम लगाएंगे। कॉलम लगाने के बाद जो हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट का जो पे अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
ये फॉर्मूला होगा। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है जो कि आपको ग्राहक से लेना है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सेल्स जीएसटी को कैलकुलेट करना सीख लिया है। अगर आपको भी प्रोडक्ट बेचना पड़ा, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ा तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली जब भी आप अमाउंट को चेंज करते हैं तो जो आपका फाइनल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। मान लीजिए आपकी ये जो प्रोडक्ट की रेट है वो आपको कभी कम करनी पड़ी, ज्यादा करनी पड़ी, तो भी यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली सही से चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट 6,890 रुपए से हटकर 7,000 रुपए का हो गया तो इसके अंदर जो जीएसटी होगी वो भी बदल जाएगी और प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट है वो भी बदल जाएगा। यानी कि एक्सेल के अंदर पूरा सही अमाउंट आपके सामने होगा। ये हमने जैसे सेल्स जीएसटी निकाला वैसे ही आप परसेंटेज में परचेज का जीएसटी भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपने 5% जीएसटी लगाया तो वो सेम आपको यहाँ पर भी 5% निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जीएसटी को कैलकुलेट कर पाते हैं। आशा करता हूं एक्सेल का यह पार्ट 19 आपको काफी पसंद आया होगा। आप हमारे साथ अच्छे से कंप्यूटर कोर्सेज सीख रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या सॉल्व करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर से प्रेस कर दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार।